हेलो दोस्तों, चाय के साथ स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम था और हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों अपने अपने काम को चले गए थे। अब मेरा टाइम था अपना थोड़ा रिलैक्स टाइम एंजॉय करने का। तो मैंने सबसे पहले चाय बनाया और बैठ गई अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए। सुबह मैंने नहीं किया था और कुछ सोच रही थी मैं कि इस साल मैं न्यू ईयर का रिजोल्यूशन क्या लूँ। तो वही सोचते सोचते मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं था। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ लेकिन अभी तक कोई डिसीजन पे नहीं मैं पहुंची थी। तो एक मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं तुम न्यू ईयर रिजोल्यूशन लो कुछ, कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो ये मैं नहीं करती हूँ और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये मेरी सासू मॉम भी बोलती है कि सुबह उठ के सबसे पहले घर पे झाड़ू लगाना चाहिए और ये मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे ठीक लगा कि हाँ ठीक है, नेगेटिव वाइब्स को सुबह सुबह हटाना चाहिए। तो ये वाला चीज़ मैं थोड़ा सोचा है कि मैं ट्राई करूँगी कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले घर में झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ नेक्स्ट करूँगी। तो ये वाला एडवाइस मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ है जो मुझे नहीं मैं करती हूँ कि सुबह उठ के नहाना, तो ये वाला चीज़ भी मैं नहीं करती हूँ। मैं सुबह उठ के मैं सारे काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद लास्ट में नहाती हूँ। और बहुत कोई है कि सबसे पहले सुबह उठ के थोड़ा बहुत काम करके नहा लेते हैं और पूजा कर लेते हैं। तो मेरा नहाने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, 12-1 बज जाता है। तो ये वाला चीज़ भी मैं थोड़ा चेंज करूँगी, मैंने सोचा है। तो ये है मेरा न्यू ईयर का रिजोल्यूशन। मैं ट्राई करूँगी। मुझे पता है मैंने पहले भी ये प्रण लिया था लेकिन मैं कुछ दिन फॉलो कर पाती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मैं जो आपके अंदर रेगुलर का जो बसा हुआ है वो कहीं ना कहीं जाग के फिर से वापस आ जाता है और फिर से वही रूटीन हो जाता है। लेकिन मैं इस बार मैंने सोचा है कि कुछ चीज़ें तो ज़रूर ऐड करूँगी ताकि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो खुश रह सके मेरे इस रूटीन से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय फिनिश किया और मैंने ब्रेकफास्ट में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे। बस मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, थोड़ा अवॉइड करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि होता क्या है मेरा ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे नींद आने लगती है। पता नहीं क्या इशू है मेरे साथ। तो मैं थोड़ा बहुत हल्का अगर कुछ लूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने रोटी या चपाती या कोई भी हैवी पोहा हुआ खा लिया तो मुझे अचानक से बहुत मुझे लेजीनेस आ जाता है, तो मेरा बाकी का काम पेंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाय लिया थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ और मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी बिना नहाए। मैं ये रेजोल्यूशन कल से फॉलो करूँगी। तो यहाँ पे मैं बिना नहाए रेडी हो गई थी। मुझे फ्रूट्स की शॉपिंग करनी थी क्योंकि अभी वीक का मिड है लेकिन फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे फ्रूट्स लाने के लिए जाना था। तो घर के सबसे पास वाले मॉल में ही मैं जाती हूँ। और आज बेंगलोर का वेदर थोड़ा क्लाउडी था, तो अच्छा मौसम था, नॉर्मल था, ज़्यादा ठंडी नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं। तो मैं सबसे अपने फेवरेट मॉल में जहाँ मैं ग्रॉसरी और फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉपिंग करती हूँ वहाँ पहुँच गई। तो क्या लेना है फ्रूट्स में, मुझे कुछ प्रियांश के लिए अकॉर्डिंग लेना है और कुछ हस्बैंड के अकॉर्डिंग लेना है और मैं इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड के अकॉर्डिंग मैंने उठाया वाटरमेलन और यहाँ पर मैंने उठाया बनाना। तो ये मेरे हस्बैंड फ्रूट्स कट करके नहीं खाते हैं, उनको जूसेस पसंद है। तो ये बनाना मैं ले रही हूँ बनाना शेक बनाने के लिए और वाटरमेलन ले रही हूँ, वाटरमेलन का वो जूस पीते हैं। और प्रियांश के अकॉर्डिंग मैंने उठाया यहाँ पे एप्पल में गई तो यहाँ एप्पल तो 4-5 तरीके के थे। तो मैंने बेस्ट वाला सिलेक्ट किया जिसका सेल बहुत पतला हो, वही प्रियांश खाता है। तो ज़्यादा वैसे भी मैं सेल हटा देती हूँ। और इतना फ्रूट्स लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ ग्रीनरी लेने के लिए। तो ग्रीनरी में कुछ मुझे लेना नहीं था, मैंने सिर्फ लीफ में मैंने सिर्फ धनिया पत्ता उठाया और चावल लेना था मुझे। पर मैं जो चावल लेती हूँ वो यहाँ ख़त्म हो चुका था क्योंकि मैं यहाँ पे सूरती कॉलम लेती हूँ चावल, जो थोड़ा सा पतला पतला रहता है, मेरे हस्बैंड को वही पसंद है। तो चावल मैं अभी पोस्टपोन कर देती हूँ। और यहाँ मैंने जैगरी पाउडर उठाया। मैंने सोचा कि अब प्रियांश को मैं शुगर के बदले ये जैगरी पाउडर ही सब में दूँगी क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी होता है। प्रियांश का शुगर इंटेक थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ बिलिंग के लिए थोड़ी लाइन लगी हुई है, तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सारा वेइंग करवाने के बाद मैं आ गई इधर। थोड़ा सा घूम भी लेती हूँ, मैं थोड़ा सा स्टेशनरी देख लेती हूँ, बकेट वकेट देख लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं उठा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने सिर्फ घर का सामान लिया जितना भी था। तो ये लेने के बाद लंबी चौड़ी बिल रेडी करने के बाद मैं अब जा रही हूँ बाहर। और मुझे एक और काम है, मुझे करनी थी थोड़ी सी शादी की शॉपिंग। तो शादी किसकी है, शादी बिल्कुल मेरे घर में ही है। और किसकी शादी है ये बिल्कुल सरप्राइज़ रहेगा जो कि आगे के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।